वेलकम स्टूडेंट। देखिए ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक कह सकते हैं चैप्टर 8 में फैक्टराइजेशन में, क्योंकि ये आपके फर्दर 10, 11, 12 तक भी काम आने वाला है और इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, खासकर 10th में तो बहुत ज़्यादा है। तो आपको फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल का मतलब ट्राइनोमियल का फैक्टराइजेशन करना जरूर सीखना चाहिए। क्वाड्रेटिक है, ठीक है। क्वाड्रेटिक मतलब देखिए यहाँ पे दो चीजें आएंगी, फैक्टराइजेशन तो आपको पता है तोड़ना, क्वाड्रेटिक और ट्राइनोमियल। क्वाड्रेटिक मतलब क्या होता था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन होता था जिसके हाईएस्ट पावर क्या हो 2 हो, यानी डिग्री यदि 2 हो, किसी पॉलिनोमियल का डिग्री 2 हो तो उसे क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो पहला चीज आ गया डिग्री 2 होनी चाहिए। दूसरा चीज आया ट्राइनोमियल, क्या आया ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल का मतलब होता है 3 टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए 3, यानी 3 टर्म्स। 3 टर्म्स, दो बातें बोली गई, डिग्री 2 होनी चाहिए और नंबर ऑफ टर्म्स 3 होने चाहिए और वो पॉलिनोमियल भी होना चाहिए। ट्राइनोमियल मतलब 3 वाला पॉलिनोमियल, 3 टर्म वाला पॉलिनोमियल, यानी अब ये डिग्री 2 और पॉलिनोमियल का टर्म्स 3, यानी ट्राइनोमियल। अब ये होता कैसा है तो देखिए ये होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के टर्म में, जिसके टर्म में होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के टर्म में। यहाँ पे x स्क्वायर, x मतलब ये वेरिएबल है, x क्या है वेरिएबल, और abc जो है हमारा वो कोई ना कोई कांस्टेंट होगा, आर्बिट्ररी कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोला जाएगा, x इज वेरिएबल एंड a b एंड c आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट, ठीक है। इसमें मेन चीज ये बोली गई क्या कि फैक्टराइजेशन ऑफ जो क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल है उसमें x स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्मेट में रहेगा, तो उसमें a b और c जो है वो क्या है आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है। और यहाँ पे वेरिएबल क्या है तो सिर्फ और सिर्फ x, ये भी पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। क्या है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अब देखिए क्या क्या आपको बोला गया कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में, इन द सेंस a b और c जब कांस्टेंट है तो a b c प्लस और माइनस दोनों में ही हो सकते हैं, प्लस और माइनस दोनों में, यानी ये हो सकता है कि माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 या माइनस 3 कुछ भी हो जाए, ठीक। मतलब यहाँ पे क्या देखिए एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर के साथ जो भी होगा कुछ नहीं है, मतलब -1 है, तो -1 जो है वो a की वैल्यू है। क्या है -1 जो है वो a की वैल्यू है, x के साथ जो भी होता है वो b की वैल्यू होती है, b = 6 हो गया। और c की वैल्यू क्या हो गई, जो लास्ट में कांस्टेंट टर्म होता है, क्या होता है कांस्टेंट टर्म, वो क्या कहलाता है c कहलाता है, यानी -3। ये कोई भी चीज अपने साइन के साथ होता है तो ध्यान रखना है साइन को भी इंक्लूड करना है। अब देखिए अब आपको क्या समझ में आ रहा है, a क्या है, a है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या हो जाएगा ये हो जाएगा, जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो क्या हो जाएगा a। उसी तरीके से कोफिशिएंट ऑफ x की बात करें तो x का कोफिशिएंट क्या है b, यानी जो भी x का कोफिशिएंट होगा वो b की वैल्यू हो जाएगी। उसी तरीके से c क्या दिख रहा है, इसमें कोई वेरिएबल नहीं है, मतलब ये कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। तो कांस्टेंट टर्म जो भी आपको दिखाई दे वो बन जाएगा c, यानी 3 चीजें आ गई, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर हमारा a कहलाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x हमारा b होगा और कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म हमारा c बन जाएगा। इस तरीके से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ट्राइनोमियल को हमने समझ लिया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो कंप्लीट हो गया। अब है इसका फैक्टराइजेशन, ये तो अभी तक हमने समझा था कि क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल होगा कैसे, ठीक। अब बारी आती है पहचाने की कैसे कि क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल है, तो सिर्फ और सिर्फ क्या दिखना चाहिए x स्क्वायर x और कांस्टेंट टर्म, 3 टर्म दिखे, ठीक है। 3 टर्म के 2 भी टर्म हो सकते हैं, एक ही टर्म हो सकता है, लेकिन डिग्री 2 होनी चाहिए। डिग्री 2 हो पॉलिनोमियल हो तो उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, 3 टर्म हो तो ट्राइनोमियल बोलेंगे। ये हमारा कंप्लीट किया होता है। अब पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन किसका, इसी का, ठीक है। तो देखिए
ध्यान से देखिए तो ये जो फॉर्मेट होता है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्मेट में होता है। तो इसका जो तोड़ा जाता है, क्या इसे तोड़ा जाता है, तो एक तरीके से इस तरीके से समझिए कि मान लीजिए कि इसको दो पार्ट में ऐसे तोड़ना है कि ax स्क्वायर प्लस अल्फा एक्स प्लस बीटा एक्स हो जाए। क्या हो जाए? अल्फा एक्स प्लस बीटा एक्स प्लस हटा दीजिए अल्फा बीटा, इस टर्म में आपको तोड़ना है। ठीक है, अब कहें कि इसका मीनिंग क्या है अल्फा बीटा, तो देखिए यहां से भी आप हट जाइए, इसको यहां भी छोड़िए। ठीक है, यहां पे ऐसे समझिए कि सबसे पहले जो काम करते हैं वो होता है a और c को मल्टीप्लाई करना। ठीक है, फॉर्मेट हमने बता दिया कि x स्क्वायर प्लस bx प्लस c होगा। फर्स्ट स्टेप फर्स्ट, ध्यान रखिए स्टेप फर्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ a एंड c क्या हो जाएगा? ac। प्रोडक्ट हमने निकाल दिया, सबसे पहले a मल्टीप्लाई c। सबसे पहला काम जो होगा वो एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, ac आ गया, ये क्या आ गया? प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट हमने निकाल दिया। अब इस प्रोडक्ट को फैक्टराइजेशन, सेकंड स्टेप क्या होता है? फैक्टराइजेशन किसका? ac का। ठीक है, स्टेप फर्स्ट क्या था? प्रोडक्ट ऑफ a एंड c। ठीक है, प्रोडक्ट किसका? a और c का। ठीक है, ac का हमने प्रोडक्ट निकाल दिया। दूसरा स्टेप जो रहता है वो होता है ac का फैक्टराइजेशन। ठीक, फर्स्ट सेकंड स्टेप सेकंड जो होता है वो क्या होता है कि जो ac है वो पॉजिटिव और निगेटिव, पॉजिटिव और निगेटिव। ठीक है, क्या होता है? AC जो है वो पॉजिटिव है या निगेटिव है। ठीक, पॉजिटिव या यहीं पे ले लीजिए कि पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, A और C को मल्टीप्लाई करने पे या तो पॉजिटिव आएगा या फिर निगेटिव आएगा। दो केस हो सकते हैं, या तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। ठीक, इसे A और C को मल्टीप्लाई करने पर एग्जांपल के तौर पे एक हम ऐसे भी रखते हैं, जैसे 3x स्क्वायर प्लस 7x या फिर माइनस 7x और माइनस 4। ठीक, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो a और c, a क्या है 3 और c क्या है -4, मल्टीप्लाई करने पर क्या आया? माइनस का 12। क्या आ गया? माइनस का 12, मतलब ये निगेटिव हो गया। वही यहाँ पे रहे ये माइनस, ठीक, ये सॉरी प्लस, क्या रहे? प्लस, तो 3 4 का क्या हो गया? 12 हो गया। ठीक है, प्लस है तो 3 4 जा प्लस 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 12 दे दिया, प्लस का पॉजिटिव हो गया और माइनस रहा तो निगेटिव हो गया। क्लियर? चलिए, तो फर्स्ट स्टेप क्या करना है? a और c को मल्टीप्लाई करके हम, और उसके बाद मल्टीप्लाई कर देना, उसके बाद देखना है कि पॉजिटिव आया या निगेटिव आया। क्या आया? पॉजिटिव या निगेटिव। अब यहाँ से दो केस बन जाते हैं। कितने केस बनते हैं? दो केस। पॉजिटिव आता है तो अलग केस पे काम करते हैं और निगेटिव आता है तो अलग केस पे काम करते हैं। ठीक है, अब स्टेप सेकेंड कब? जब पॉजिटिव होगा तब। स्टेप टू क्या होगा? पॉजिटिव में, और ये स्टेप 2 निगेटिव में। ठीक है, दोनों ही केस में पॉजिटिव हो या निगेटिव, हमें पता है कि हमें ऐसा करना है, दो नंबर क्या करना है? फैक्टराइज करना है। फैक्टराइजेशन ऑफ AC का क्या करना है? फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज ऑफ AC, इधर भी फैक्टराइज AC को क्या करते हैं? फैक्टराइज ही करिए। फैक्टराइज AC को हमने फैक्टराइज किया। ठीक है, जब पॉजिटिव। सेकंड क्या है कि AC को फैक्टराइज करना। AC मतलब क्या हुआ कि जो प्रोडक्ट आएगा, जैसे हम लोगों ने लिखा था क्या कि 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4x प्लस 4। ठीक है, तो A और C के लिए क्या बना?
3 4 जा 12 प्लस का 12, ठीक है। जब प्लस का 12 बना तो फैक्टराइज होगा। फैक्टराइज होगा तो किस में होगा? दो पॉजिटिव में ही होगा ना। फैक्टराइज होगा तो क्या होगा? पॉजिटिव में, ठीक है। क्या होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव कैसा? तो देखिए 1 into 12, पहला फैक्टराइजेशन क्या हुआ 12 का? 1 into 12। सेकंड फैक्टराइजेशन क्या होगा? 2 into 6। थर्ड क्या होगा? 3 into 4, ठीक है। 3 into 4, ये तीन टाइप के फैक्टराइजेशन हमारे हो सकते हैं। इससे ज्यादा तो कुछ होगा नहीं। फिर वही चीज को 4 into 3, 6 into 2, 12 into 1 दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सेम टू सेम उसमें भी वही काम करना है, लेकिन उसमें क्या होता है यदि निगेटिव आ जाए, इन द सेंस कि ऐसे क्वेश्चन है 3x² - x - 4, ठीक है। तब देखिए 4 3 जा 12, लेकिन माइनस का -12, तो -12 किस में होगा? 1 into 12, 2 into 6, 3 into 4। लेकिन अब एक चीज ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? स्टेप थर्ड, ये तो हमने फैक्टराइज कर दिया, प्लस रहेगा माइनस फैक्टराइज कर दिया। हमें पता है कि एक इसमें क्या होगा? एक प्लस और दूसरा माइनस। निगेटिव कब आएगा? जब एक माइनस दूसरा प्लस रहे तभी तो आ सकता है। और इसमें प्लस कब आएगा? जब या तो दोनों माइनस रहे या फिर दोनों प्लस रहे। क्या रहे? दोनों माइनस रहेगा तभी तो माइनस इंटू माइनस प्लस बन जाएगा। और या फिर दोनों प्लस रहे तब भी ये केस हो सकता है। तो इससे क्या समझ में आ रहा है हमें यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि जब माइनस होगा, सॉरी ये प्लस है, तो दोनों माइनस या दोनों प्लस में टूटेगा। और यहाँ पे यदि माइनस आया तो एक माइनस और दूसरा प्लस में टूटेगा। किसमें टूटेगा? एक माइनस और दूसरा प्लस। इसलिए ये तो था हमारा क्या? फैक्टराइजेशन। स्टेप थर्ड देखिए, स्टेप थर्ड में आपको देखना होता है कि अब ये तो दोनों हमारा प्लस था, क्या था? प्लस। ये बीच वाला यानी बी हमारा पॉजिटिव है यानी निगेटिव, बी पॉजिटिव और निगेटिव। बी क्या है? पॉजिटिव है या निगेटिव है, ठीक है। बी क्या है? पॉजिटिव या निगेटिव। इसमें भी वही चीज देखते हैं स्टेप थर्ड कि बी पॉजिटिव और निगेटिव, ठीक है। बी को क्या देखना है कि बी पॉजिटिव है या निगेटिव है, ठीक है। दोनों ही केस में हमने ये देखा। अब एक चीज ध्यान दीजिए कि यदि बी पॉजिटिव है तो क्या होगा और बी निगेटिव है तब क्या होगा। तो देखिए दो केस यहाँ पे फिर से बनते हैं, ठीक है। या फिर ऊपर ही बना दो, स्टेप 2 को गायब करता हूँ और स्टेप 3 आ जाता है यहाँ पे। स्टेप 3 का बाद यहाँ भी फैक्टराइज को गायब कीजिए और इसके बाद शुरू हो जाएगी। ये क्या था? 3x² - x - 4। अब देखिए बी यहाँ पे पॉजिटिव या निगेटिव। जब पॉजिटिव होता है यानी पॉजिटिव मतलब क्या होगा कि 3x² + 7x + 4। ये तो हमारा फिक्स ही है। ये वाला जब पॉजिटिव होगा और दूसरा कैसा है कि 3x² - 7x + 4। देखिए जब ये पॉजिटिव है, बी हमारा पॉजिटिव है, तो दोनों पॉजिटिव वाला देखना है। क्या चूज करना है? दोनों पॉजिटिव। तब क्या देखेंगे? दोनों पॉजिटिव। 3 और 4 7, 2 और 6 8, 1 और 12 13। यहाँ पे क्या है आपका? 7 है। पॉजिटिव है तो 7 है। देखिए पॉजिटिव पे आ रहा है कौन सा? दोनों पॉजिटिव, +3 + 4 7 आ रहा है। तो ये 7 टूटेगा, किसमें टूटेगा? 3 और 4 में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जब पॉजिटिव होगा तो 3x² + 3x + 4x + 4 है, ठीक है। ये 7 किस में टूटा? देखिए दोनों प्लस है तो दोनों प्लस है तो प्लस में टूट गया। देखिए अब सॉल्व कीजिए। 3x² है, 3 और 4 मिलके 7x प्लस का 7x है प्लस 4 है, ठीक है। और 3 4 जा 12 और इधर भी 3 4 जा 12 आ रहा है। दूसरा होगा तो भी कैलकुलेशन हमारी सेम आनी चाहिए, ठीक है। इधर भी वही चीज देखना है, ठीक। इसमें सेकंड केस क्या आता है? जब माइनस हो, ठीक है। जब माइनस हो तब क्या होगा? दोनों ही हमारे माइनस में आएंगे। -3 -4 क्या आएगा? -3 और -4। -3 -4 मिलके -7 बना। यानी यहाँ पे जो टूटेगा वो टूटेगा 3x² - 3x - 4x + 4, ठीक है। उस कंडीशन में क्या टूटेगा? -3x² - 3x - 4x + 4। क्लियर? कब? जब पॉजिटिव होगा तो इस तरीके से और जब निगेटिव होगा तो
माइनस माइनस में टूटेगा। यहाँ पे पॉजिटिव है तो दोनों पॉजिटिव, नेगेटिव है तो दोनों नेगेटिव। कौन नेगेटिव? बी यदि पॉजिटिव नेगेटिव। इस केस में देखिए, इस केस में हम देख रहे हैं तो क्या दिख रहा है कि यहाँ पे स्टेप 3 में बी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। यदि बी हमारा पॉजिटिव है यानी 3x² प्लस x और माइनस 4 है, तब क्या होगा? पॉजिटिव मतलब बड़ा पॉजिटिव छोटा नेगेटिव। देखिए पॉजिटिव है तो बड़ा पॉजिटिव हो जाएगा। बड़ा कौन है? देखिए भाई एक पॉजिटिव एक नेगेटिव मतलब क्या होता है? एक में से दूसरे को घटाना। तो देखिए पॉजिटिव चाहिए मतलब बड़े में से छोटे को घटाइए, एक में से दूसरे, 4 में से 3 गया 1 आ रहा है, 6 में से 2 गया 4, 4 रहता 4 रहता यहाँ पे तो ये लगाते हैं, लेकिन है क्या 1 है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे इस्तेमाल होना है ये कंडीशन 4 और 3 वाला, क्योंकि यही -1 सॉरी 1 दे रहा है। यदि हमें पॉजिटिव चाहिए तो क्या बड़ा वाला जो है ग्रेटर नंबर पॉजिटिव और ये नेगेटिव, यानी ये आ जाएगा प्लस का 4x और माइनस का 3x। बड़ा वाला पॉजिटिव, छोटा वाला नेगेटिव -4। ठीक है। उसी तरीके से यदि ऐसा है कि 3x² -x -4 तब क्या होगा? देखिए b हमारा नेगेटिव है यानी बड़ा वाला नेगेटिव और छोटा वाला पॉजिटिव। क्या हो जाएगा? बड़ा नेगेटिव छोटा पॉजिटिव, यानी फिर वही चीज 3x² बड़ा नेगेटिव छोटा पॉजिटिव। ठीक है। -4 + 3 -1 और 4 - 3 +1 दोनों ही कंडीशन हमारा सेटिस्फाइड हो गया। ठीक है। तो ये था हमारा मेन फैक्टराइजेशन का जेड। इसके बाद बाकी सब चीज आसान हो जाता है। ठीक है। बाकी सब में सिंपल है, इन दोनों को कंबाइन और इन दोनों को अलग कंबाइन। देखिए 3 दोनों में कॉमन, x दोनों में कॉमन, 3x निकल गया, इसमें बचा x और इसमें बचा 1। फिर प्लस है तो ध्यान देना, प्लस रहेगा तो साइन हमारा सेम रहेगा और माइनस रहेगा तो साइन बदल जाएगा। और देखिए 4 भी दोनों में है तो 4 गया तो इसमें बचा x + 1। देखिए इसमें भी x + 1 इसमें भी x + 1, दोनों में से हमने कॉमन ले लिया, क्या आ गया 3x + 4 फैक्टराइज हो गया। कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं क्या कि 3x² -3x -4x + 4, यानी दोनों ही जब नेगेटिव में टूटता है तब क्या होता है? फिर भी वही चीज, इन दोनों को आपको साथ कंबाइन करना है। इन दोनों में क्या कॉमन है? देखिए 3 दोनों में कॉमन और x भी दोनों में कॉमन। 3x जब हम कॉमन ले लेते हैं तो इसमें क्या बचता है? x और इसमें क्या बचता है? 1, x - 1। क्लियर? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं तो इन दोनों में जब माइनस कॉमन लेते हैं तो मैंने अभी भी बताया कि माइनस जब कॉमन लेते हैं तो साइन एक्सचेंज हो जाता है। ठीक, प्लस माइनस में बदल जाता है और माइनस प्लस में। ठीक, तो यहाँ पे देखिए और क्या कॉमन है? तो 4 भी हमें दिख रहा है। 4 जब हम कॉमन लिए तो माइनस कॉमन लेने से ये माइनस था तो पॉजिटिव बन गया, तो 4 कॉमन लेने के बाद x बचा, 4 से डिवाइड कर दीजिए x बचा। फिर इसमें साइन चेंज नेगेटिव और 4 में से 4 गया तो 1, यानी 4 को 4 से डिवाइड किए कॉमन कर दिया तो 4 बच गया, 4 आएगा ना और माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखिए x - 1 इधर भी आएगा, x - 1 इधर भी, x - 1 हमने कॉमन लिया, इधर बचा 3x और इधर बचा -4। ये हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट या फैक्टराइज हो गया। ठीक है। नेक्स्ट अब बारी आती है जब नेगेटिव हो तब की बात। तो वहां पे देखिए किसमें टूटा? यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक टूटा है 3x² + 4x -3x -4 में। ठीक है। तो देखिए इन दोनों में कुछ इन दोनों को अलग कर लीजिए। क्या कॉमन है? कुछ नहीं, x सिर्फ दिख रहा है कि दोनों में x हमने कॉमन लिया तो इसमें बचा 3x + 4। माइनस दोनों में कॉमन है, माइनस कॉमन लिया तो नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, 3x - +4 3x + 4 दोनों में ही है तो 3x + 4 हमने कॉमन ले लिया। जैसे ही कॉमन लिया 3x + 4, ये क्या बचा? x और माइनस, इसमें कुछ नहीं मतलब पूरा निकाल देने पे 1 बचता ही है। ये फैक्टराइज हो गया। क्लियर? उसी तरीके से नेक्स्ट देखिए ये हमारा टूट गया 3x² -4x + 3x और -4। फिर वही चीज दोनों में क्या कॉमन है? x, तो 3x - 4 प्लस कुछ नहीं तो 1 3x - 4, दोनों में 3x - 4 है, 3x - 4 कॉमन ले लिया, इधर x और इधर प्लस का 1। ये फैक्टराइज हो गया। यानी 4 तरीकों से हमें जाकर के ये कंप्लीट फैक्टराइजेशन हमें आ जाएगा। ठीक है। अब इसको हम क्वेश्चन के अनुसार एक दो को सॉल्व कर लेते हैं, बाकी तो आपको कंप्लीट करना ही है। तो देखिए
3 स्टेप में थे और तीनों स्टेप का इस्तेमाल करना है। फर्स्ट स्टेप क्वेश्चन अब निकालते हैं। देखिए फर्स्ट आपको एक क्वेश्चन ले लिया जाए x² प्लस x माइनस 72। देखिए मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन है x² प्लस x माइनस 72। सबसे पहले a पता करना है। a हमारा हो गया 1, b 1, c माइनस का 72। यदि हमने a और c को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आया, a और c को माइनस का 1 इंटू माइनस 72 माइनस का 72। सेकेंड स्टेप क्या बोला गया था कि निगेटिव है, पहले इसको फैक्टराइज करें 72 को, तो क्या होगा 1 इंटू 72, 2 इंटू 36, 3 इंटू 24, 4 इंटू 18, 6 इंटू 12, 8 इंटू 9। इससे ज्यादा तो मल्टीप्लाई होगा नहीं। अब हमें ये ध्यान देना है कि निगेटिव मतलब एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव। जब एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव हो तो ऑब्वियस बात है हमेशा क्या होता है, माइनस होता है। जैसे +4 और -3 या कुछ भी, तो क्या होगा, घटाना ही है बड़े में छोटे को। तो एक में से दूसरे को घटाने पर 1 आना चाहिए। यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या, 1 तो 1 आना चाहिए। 1 कब आएगा, वही पॉजिटिव है मतलब बड़ा वाला प्लस छोटा वाला माइनस। तो देखिए 72 - 1 71, 36 - 2 34, 24 - 3 21, 18 - 4 14, 12 - 6 6, 9 - 8 1 इसमें आ रहा है। तो बड़ा पॉजिटिव है मतलब बड़ा वाला पॉजिटिव, छोटा वाला निगेटिव। ठीक है, क्यों, क्योंकि निगेटिव हमारा एक प्लस और एक माइनस में, जब बड़ा वाला डिसाइड हो गया कि पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है तो बड़ा पॉजिटिव, ये निगेटिव रहता तो बड़ा नेगेटिव। ठीक है, चलिए तो अब करते हैं प्लस का 9x और माइनस का 8x में ये 2 दिया। अब देखिए 9x माइनस 8x x आ रहा है और माइनस 72 ने लिख दिया। इन दोनों में क्या कॉमन है, सिर्फ और सिर्फ x कॉमन है, तो x प्लस 9। और इन दोनों में क्या कॉमन है, तो 8 माइनस का 8 जब हम कॉमन लेते हैं तो निगेटिव हटा दिए तो पॉजिटिव बन गया, 8 हटा दिए तो x बचा। माइनस में से माइनस गया तो हमें पता है कि निगेटिव जब कॉमन लेते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, चाहे मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें। 8 से कितने बार में, 9 बार में। देखिए x प्लस 9 x प्लस 9 दोनों में ही है, तो x प्लस 9 को हमने कॉमन ले लिया। इसमें क्या बचा x और इसमें क्या बचा माइनस का 8। ये फैक्टराइज कंप्लीट हो गया। ठीक, उसके लिए हमने क्या किया, पहला रूल a और c को मल्टीप्लाई किया, निगेटिव आया तो हमें पता है कि एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव। बीच वाला क्या है, पॉजिटिव। ये बीच वाला पॉजिटिव है मतलब बड़ा नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, छोटा नंबर निगेटिव, और घटाने पर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। 1 कहाँ आ रहा है, तो 9 और 8 में हमने वो रूल अप्लाई किया। ठीक है, बाकी तो आगे पता है। नेक्स्ट देख लीजिए 10x² प्लस x माइनस 3 क्या है, 10x² प्लस x माइनस का 3। ठीक, इसमें देखिए इसमें भी वैसे ही कुछ है। क्या देख रहे हैं आप, एक प्लस और दूसरा माइनस। a हमारा प्लस का है, b हमारा माइनस का है। 10 into 3 कितना होगा, -30। कितना होगा, -30। अब -30 को हमें फैक्टराइज करना है। ठीक है, एक होगा 1 into 30, 2 into 15, 3 into 10, 5 into 6। इससे ज्यादा तो कुछ होगा नहीं, फिर वही से रिपीट होगा। 6 into 5 नहीं करते, छोटे से बड़ा तब तक सही है, बड़े से छोटे जैसे यहाँ करके छोड़ दो क्योंकि रिपीट होगा। अब देखते हैं निगेटिव है मतलब एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव, और एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव होता है तो क्या होता है, घटता है। ठीक है, घटना है, माइनस होना है, माइनस करते हैं। क्या चाहिए हमें, प्लस का। प्लस कब होगा, जब ग्रेटर प्लस और छोटा माइनस। बड़ा वाला प्लस, बड़ा प्लस किधर है, इधर। 6 में से 5 क्या, 1 पहले ही आ गया मतलब नीचे से 1, यानी ये टूटेगा किसमें, 10x² प्लस 6x और माइनस 5x माइनस 3। अब इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है तो हमें 2x 2 और x, 2 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, x से भी कट रहा है, ये भी कट रहा है। 2x जब लिए ये बच गया 5x और ये बच गया 3। फिर इन दोनों में क्या कॉमन है, माइनस। माइनस जब कॉमन लिए तो ये हो गया 5x प्लस 3। देखिए इसमें भी 5x प्लस 3, इसमें भी 5x प्लस 3। 5x प्लस 3 जैसे ही हमने कॉमन लिया, ये क्या हो गया 2x और ये माइनस का कुछ नहीं मतलब 1। ये फैक्टराइजेशन हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब देखते हैं थोड़ा सा इसको चेंज करते हुए, थोड़ा सा चेंज किया जाए और एक लिया जाए
एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 65। ठीक है, अब देखिए व्हाट इनटू 65 किसका प्लस प्लस दोनों है यानी प्लस का 65 किस में टूटेगा 1 इनटू 65 5 इनटू 30 फिर वही 30 इनटू 5 दूसरा कुछ तो आना नहीं है। तो दो फैक्टराइजेशन हो रहा है हमें कितना चाहिए 18। देखिए दोनों प्लस का यानी दोनों प्लस या दोनों माइनस, यदि बीच वाला क्या है माइनस, मतलब दोनों हमें चाहिए माइनस में। ये दोनों करेंगे तो माइनस 66 होगा, ये दोनों करेंगे तो माइनस 18 हो जाएगा, मतलब यही फैक्टराइजेशन हमारा बनाएगा। यानी x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 13x प्लस 65। इन दोनों को कंबाइन कीजिए तो x कॉमन लिया तो x माइनस 5, इन दोनों में देखते हैं तो माइनस कॉमन और 13 कॉमन, ये बचा x और माइनस 5, दोनों में x माइनस 5 कॉमन जैसा ही हमने लिया, क्या बचा इसमें बचा x और इसमें बचा माइनस का 13। फैक्टराइजेशन कंप्लीट। वही यदि यहाँ पे प्लस का रहता तो मतलब ये किसमें टूटता, दोनों ही प्लस में टूटता। ठीक है, ये प्लस का 5 प्लस का 13 प्लस का 5 प्लस सब प्लस में आ जाता, मतलब सिंपल था। तो प्लस वाले में तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, माइनस में थोड़ा सा है कि जब ये तोड़ेंगे तो बीच वाला यदि प्लस का है तो बड़ा नंबर प्लस का होना चाहिए, छोटा माइनस का, और यदि बीच वाला हमारा माइनस हो तो बड़ा वाला माइनस और छोटा वाला प्लस होना चाहिए। बस इतना का ध्यान रख करके और आपको आगे बढ़ाना है। इस पे आपको बना लेना है 8.4 सभी क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे। ओके, थैंक यू।